हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज हम लोग साइंस के सेट नंबर 9 करने वाले हैं, जो रेलवे के एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं, जो रेलवे के उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये हमारा नामा क्यूज है आज। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? पहला केल्विन, दूसरा सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट या चौथा पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। बाकी सभी तापमान का मात्रक है। केल्विन भी है, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। पास्कल जो है ये दाब का एसआई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 220 वोल्ट का एक बल्ब 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स P बराबर VI। आपका P दिया हुआ है 200, V दिया हुआ है 220 और I हमको निकालना है, तो आप इसे भाग दे दीजिएगा। 0 से 0 कट जाएगा। इस 22 से जब 20 में भाग दीजिएगा तो इस फ्रेंड्स हो जाएगा इसका आंसर 0.91 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 kg दरमियान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? इसका संवेग P बराबर होता है एम भी। तो इसका दिया हुआ है m कितना फ्रेंड्स 14 kg और भी दिया हुआ है 28। जब इन दोनों को गुना करेंगे आपस में तो हो जाएगा 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसे पूरा इसका डिटेल भी दे सकते हैं, स्पष्टीकरण दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लघु पथित परिपथ में धारा होती है, अत्यधिक तेजी से कम, अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है या परिवर्तित नहीं होती है। कहता है एक लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट में परिपथ में विद्युतमय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध बहुत कम होने पर धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, यानी प्रतिरोध कम होगा तो धारा तेजी से बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V हो तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा दर्शाई जाती है। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स पहला V स्क्वायर IT या VIT या I स्क्वायर R स्क्वायर T या V स्क्वायर IT बाय R। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H बराबर VIT। H बराबर VIT, ऊष्मा बराबर VIT होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी बल और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? पहला द्वितीय नियम, दूसरा प्रथम नियम, तीसरा तृतीय या चौथा शून्यवां। तो ऊष्मा गति का द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका ऑप्शन ए 50 डिग्री, 2 0 डिग्री, सी 4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए देखते हैं फ्रेंड्स। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओम ने, क्योंकि V बराबर IR इसका खोज किया था ओम ने ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? पहला, धारा का परिमाण बदलना। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तित करना। या धारा की दिशा बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। चलिए, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? तो 1 किलोवाट आवर बराबर तो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 5.5 को इसमें से गुना करेंगे तो होगा तो 19.8 इंटू 10⁻6 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? पहला, न्यूट्रॉन की गति। दूसरा, पॉजिट्रॉन की गति। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की गति। या चौथा, प्रोटॉन की गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा धारा का प्रभाव संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य करने की गति कहलाती है, यानी कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है और वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वस्तु का संवेग, अभी जस्ट मैंने ऊपर में इसका चर्चा किया था फ्रेंड्स, तो P बराबर होता है mv। m दिया हुआ है आपका 85 और v दिया हुआ है 60। इन दोनों को आपस में जब आप गुना करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5100, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। तो यह बल किसके कारण होता है फ्रेंड्स? जड़त्व के कारण। आइए देखते हैं। जड़त्व विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है, इसलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। जब 0.5 एम्पियर की प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होती है तो समय ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स Q बराबर IT। Q बराबर IT। तो आपका कूलाम दिया हुआ है 300, आपको I दिया हुआ यानी धारा दिया है 0.5, तो आप समय इसे निकाल सकते हैं। पॉइंट हटाइएगा फ्रेंड्स, आएगा 10, इसको काटिएगा तो आएगा 60 और 10 यानी 600 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग हो जाने वाली धातु का नाम क्या है? यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होता है फ्रेंड्स टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति प्लस 0.2 डायोप्टर है तो यह क्या है? यह एक उत्तल लेंस। यह क्या है? एक उत्तल लेंस। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। डैश के अलावा अधातु में विद्युत की कुचालक होती है। तो ग्रेफाइट के अलावा अधातु में विद्युत की कुचालक होती है। एक ग्रेफाइट ही है जो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।